नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में बढ़ता कोरोना संकट अब बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। देश में कोरोना के केस 51 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। वहीं अब तक 83,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 40 लाख से ज्यादा लोग इस संक्रमित बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इस संकट में लोगों के मन में एक ही सवाल है, वो ये है कि आखिर इस वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन भारत में कब तक उपलब्ध हो पाएगी, जिस पर अब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज जवाब दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कहा कि भारत में नए वैक्सीन के लिए ट्रायल्स फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक एक्सपर्ट ग्रुप इसका अध्ययन कर रहा है और उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत तक भारत में वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हम WHO के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी हम लोगों के बीच साझा भी कर रहे हैं। हर्षवर्धन ने कहा कि शुरू में एक ही टेस्टिंग लैब फैसिलिटी थी, लेकिन उसे अब 1700 तक पहुंचा दिया गया है। उनके मुताबिक देश में आज PPI किट बनाने वाली 110 कंपनियां हो चुकी हैं। देश में वेंटिलेटर्स उत्पादकों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। N95 मास्क के भी 10 बड़े उत्पादक हो गए हैं। इससे पहले वेंटिलेटर्स के लिए हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार ने कभी भी राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। हालांकि उन्होंने माना कि लॉकडाउन की वजह से कुछ समय के लिए प्रवासी श्रमिकों को तकलीफ हुई, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने समय पर पहल करते हुए करीब 64 लाख प्रवासी श्रमिकों को ट्रेनों के जरिए उनके गृह राज्य तक पहुंचा दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में कोरोना से मृत्यु दर पूरी दुनिया में सबसे कम है। जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री लोकसभा में बैठकर कोरोना संक्रमण और उससे निपटने की व्यवस्था पर चर्चा कर रहे थे, तभी उनकी माइक से आवाज आनी बंद हो गई। इसके बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पहल करते हुए व्यवस्था को तुरंत ठीक करवाया। हालांकि हर्षवर्धन जब दोबारा बोलने लगे तो उन्होंने इस पर चुटकी ली कि पता नहीं कब माइक बंद हुआ या बंद कर दिया गया। इसके बाद सदन में सांसद भी हंस पड़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।